एसकेएमसीएच में अतिक्रमण देख भर के गुड्डू बाबा। एसकेएमसीएच का जायजा लेने गुड्डू बाबा गुरुवार की शाम में यहां पहुंचे। परिसर का पूरा मुआयना किया। चौतरफा अतिक्रमण देख नाराजगी जताई। उन्होंने इसकी शिकायत तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त से मिलकर भी की। जी हाँ, अभी हम एसकेएमसीएच में पहुंचे। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा से अतिक्रमण मेडिकल की ज़मीनों पर जारी है, इस संबंध में बात कर रहे हैं। हाँ बाबा, जरा बताया जाए। इस संबंध में कहना है कि 2010 से माननीय पटना उच्च न्यायालय में बिहार के 6 मेडिकल कॉलेज की जमीनों पर भारी पैमाने पर जो अतिक्रमण हुआ था, वह मामला आज भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मॉनिटरिंग हो रही है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। मैं अभी एसकेएमसीएच में हूँ और मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए आया था, और इसके पहले मैंने डिविजनल कमिश्नर से भी बात की। इस संबंध में मैंने उनको दिया है, एक मामला चल रहा था इस मेडिकल कॉलेज की जमीन पर, सेकंड अपील 82/2011, उसमें 9.8 एकड़ का मामला था, और वहां से मेडिकल कॉलेज के पक्ष में पटना हाई कोर्ट से हम लोगों के प्रयास से पक्ष में चला गया था वो जमीन जो है। और जिनका भी मामला था वो अपोजिट पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां से एसएलपी में भी उनकी पराजय हो गई। और कई बार लोगों के द्वारा मेडिकल कॉलेज के अंदर समझ में नहीं आता कैसे बाउंड्री खड़ा करने की कोशिश की जाती है। पिछले बार जब मैं आया था तो बाउंड्री फिर दोबारा गिराई गई थी, और इसके लिए मैंने एक प्रयास किया है। जैसे एनएमसीएच की जमीन का रेवेन्यू रजिस्टर की जब मैंने मांग किया कोर्ट के माध्यम से, तो जिलाधिकारी पटना के द्वारा जब रेवेन्यू रजिस्टर ले जाई गई तो इससे डिटेक्ट हो गया कि वहां जो लोग भी फाइट कर रहे थे वो इलीगल थे, क्योंकि सभी रैयतों ने पैसा ले लिया था। मैंने मुसहरी के सीओ से ही मांगा है कि आप रेवेन्यू रजिस्टर, जो जमीन एसकेएमसीएच के लिए एक्वायर हुई थी 1971 में, आप रेवेन्यू रजिस्टर की छाया प्रति मुझे उपलब्ध कराएं, मैं इसे कोर्ट में दूंगा। नहीं देंगे तो कोर्ट पे भी जाएगा, लेकिन तब ये कन्हाइवेंस का मामला आ जाएगा। मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि 2013 में जो शपथ पत्र दायर किए गए थे एसकेएमसीएच के प्रिंसिपल के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसमें बताया गया था कि 126 एकड़ जमीन एसकेएमसीएच के पास में है। अभी यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी जो इसके पूर्व में थे, आलोक रंजन घोष जी के द्वारा एक शपथ पत्र न्यायालय में गई, जिसमें कहा गया कि 136 एकड़ जमीन एसकेएमसीएच के कब्जे में है। इसके अलावे 7 एकड़ भी कब्जे में है। ये समझ से परे है कि हो क्या रहा है एसकेएमसीएच पर। मैं इतना ही अपने तरफ से कह सकता हूं कि यह लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। न्यायपालिका में लड़ता रहूंगा, और मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। यदि किसी की जमीन है तो व्हाइट पेपर पर सामने से होना चाहिए ना। यह तो बहुत बड़ा ये प्रश्न, यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया एसकेएमसीएच के ऊपर कि 126 एकड़, 136 एकड़, इसके अलावे 7 एकड़ का कब्जा, यह कौन सा खेल चल रहा है एसकेएमसीएच की जमीन पर। और निश्चित तौर पे बहुत चिंता का विषय है। क्या इसमें कहीं से प्रशासन के मिलीभगत सामने आ रही है? मैंने न्यायालय में मांग किया है कि इसके लिए एसआईटी की जांच गठित की जाए कि यह कहीं न कहीं कन्हाइवेंस लगता है। थैंक यू।